दोस्तों अगर मॉड्यूलर किचन बनाने जा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। काफ़ी चीज़ें आप इसमें से सीखोगे, धोखाधड़ी से बचोगे और काफ़ी चीज़ें आपकी किचन की सही हो जाएगी। अगर बात करूं, मैं 15 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको ज़रूर मस्ट फॉलो करनी है, तो आपकी किचन एकदम सही और बेस्ट तरीके से बन जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। और 15 बातें आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, मोस्टली जो हमारा दिक्कत आती है, जो हम इसमें जालियाँ यूज़ करते हैं, एसएस की स्टेनलेस स्टील की जाली यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें भी धोखाधड़ी हो जाती है। इसमें भी आपको चीज़ें चेक करनी होती है। कंपनी तो चेक करनी है, पता कर लीजिए आपके एरिया में कौन सी कंपनी के अच्छे स्टेनलेस स्टील की जालियाँ आ रही हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइप की आती हैं, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, तो वो अलग वीडियो रहेगी। तो उसमें आपको कंपनी यूज़ करनी है, लेकिन उसमें आपको ग्रेड देखना है। आपको ग्रेड देखना है। स्टेनलेस स्टील का ग्रेड 2 जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, 202 ग्रेड और 304 ग्रेड। तो जो ग्रेड आपको जाली में यूज़ करना है वो हमेशा आपको 304 ग्रेड ही यूज़ करना है। कौन सा? 304 ग्रेड। ये ग्रेड वो रहता है, इसमें अगर पानी वानी भी लगेगा तो आपकी जाली में रस्ट या क्रोजन नहीं लगेगी। अगर आप 202 ग्रेड यूज़ करते हो, वो जालियाँ आपको सस्ती मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन उसमें थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आपका रस्ट वगैरह लग जाती है। तो आपको 303 ग्रेड यूज़ करनी है। ये पहली बात है जब भी आपको घर की मॉड्यूलर किचन की कंस्ट्रक्शन करवानी है। नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी, वो आपको देखना है कॉन्ट्रैक्टर। जो भी कॉन्ट्रैक्टर आप यूज़ करोगे, मतलब जो आपका क्या करेगा, जो आपका मार्बल लगाएगा पहले, या जो आपका बोर्ड वगैरह, जो मतलब शटरिंग फिक्सिंग का काम करेगा, कारपेंटर। मार्बल वाला भी और कारपेंटर वही चूज़ करना है आपको जिसने पहले वर्क किया हो। मतलब आपको देख लेना है, आपके एरिया में पता चल जाएगा किसी के घर पे किचन की, इस आदमी ने ये किचन की, तो आपको वो पहले देख लेनी है। ये काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी होती है। इसमें होती क्या है धोखाधड़ी, कोई भी जो मार्बल वाला रहेगा या कारपेंटर रहेगा, वो आपको बोल देगा नहीं जी मैं करता हूँ मॉड्यूलर किचन का काम, क्योंकि हालांकि सबको मॉड्यूलर किचन का काम नहीं आता। ये मत सोचना कोई भी मार्बल वाला, कोई भी कारपेंटर आपका मॉड्यूलर किचन नहीं बना देगा। काम शुरू कर देगा, आपको बीच में फंसा देगा, काम को उल्टा सीधा कर देगा। कारपेंटर मार्बल वाले पे डालेगा कि उसकी गलती थी, और मार्बल वाला मिस्त्री पे डालेगा कि उसने गलत किया था। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और बीच में पिसता कौन है? पिसते हो आप। आपका पैसा वेस्ट होता है, क्योंकि इसकी अगर हम मटेरियल की बात करें, जो इसका मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। कारपेंटर के लिए जो मटेरियल लगेगा या मार्बल में जो मटेरियल लगेगा, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो आपको हमेशा चूज़ वही कॉन्ट्रैक्टर करना है जो एक्सपीरियंसड हो, पुराना देख लेना है उसका काम, फिर ही उसको हायर करना है, सब बातें क्लियर करके। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ होती है जो वही फिटिंग की है, जो चैनल यूज़ आपको करने। चैनल में क्या होता है, कंपनी तो आपको देख लेनी है, हिंदवेयर है, जो भी कंपनी आपके एरिया में अवेलेबल है। कंपनी हमेशा ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करना, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की होती हैं। अगर सस्ते में यूज़ करोगे थोड़े टाइम बाद वो ख़राब हो जाएंगी। तो 20 इंच का मोस्टली हमारा चैनल यूज़ किया जाता है, जिस पे एसएस जाली दौड़ाई जाती है। उसमें भी 2 टाइप के चैनल आते हैं, रिले वाले होते हैं। आपने देखा होगा जैसे आप बंद करते हो जाली को, तो थोड़ा लास्ट में कोई 2 इंच तक वो अपने आप अंदर चला जाता है। मेरे ख्याल में वो क्या होता है, डबल रेट होता है बाकी वालों से। तो वो अगर चूज़ करते हो तो देख लेना, आप अच्छी कंपनी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सिंपल में जाना चाहिए, क्योंकि सिंपल वाला चैनल जो आता है वो 300 से 350 में मिल जाएगा, और रिले वाला जो चैनल रहता है वो रहता है आपका 600 से 700 रुपये में रहता है। वो डबल खर्चा उसमें पड़ जाता है। तो ये आपको चूज़ करना है इसमें से कौन सा यूज़ आपको करना रहेगा। अगली चीज़ आपको यूज़ करनी है, जो प्लाईवुड आप यूज़ करने वाले हो, बोर्ड जो जिसकी आपकी ऊपर वाला कप बोर्ड बनता है, जो पार्टीशंस बनती हैं, पूरा बोर्ड बनेगा जो 12 इंच का रहता है हमारा छोटा सा ऊपर। तो उसमें जो आप प्लाईवुड यूज़ करने वाले हो, तो एक आजकल मार्केट में क्या है, जो प्लाई रहती है, एक तरफ से आपकी वाइट रहती है, दूसरी तरफ से सिंपल। उस पर आप जिस कलर का भी माइका या एक्रिलिक शीट जो भी आप चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ा सकते हो। तो वो आपको, मेरे ख्याल में वो बोर्ड जो बाइट रहता है वो बोर्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल प्लाईवुड आती है किसी भी कंपनी की। ग्रीन प्लाई की ले लीजिए, वो 20 से 22 साल की गारंटी देते हैं कि अगर कहीं से भी ये फुल्ली, तो हम रिप्लेस करके देंगे, दुगना पैसा देंगे। तो आपको क्या करना है, प्लाईवुड लेनी है प्लेन, वो एक तरफ जिसके बाइट होता है वो मत लीजिए, दूसरी सिंपल लीजिए, और दोनों तरफ उसको माइका चढ़ा लीजिए। अंदर की तरफ वाइट माइका चढ़ा लीजिए, बाहर की तरफ जो भी कलर आपको चाहिए। और कलर सिंपल कोई भी आप ब्लैक कर सकते हो, ग्रे कर सकते हो, या मिक्स में आप पैटर्न डाल सकते हो, वो आप पे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और अगली चीज़ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है,
आपको जो किचन है आपकी वो उसको डिज़ाइन करवा लेना है। कोई भी आपका पहले जहाँ तो आप किसी आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवा लीजिए, भले आप आर्किटेक्ट यहाँ थोड़े लोअर एरिया में रहते हो गांव वगैरह में, तो वहाँ क्या करते हैं जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वही डिज़ाइन करते हैं। तो मैं मस्ट आपको कहूँगा पहले उसको एक स्केच बना के दिखा दीजिए, या उसको बोलिए कि हमें कुछ ऐसी किचन चाहिए जिसमें ये पार्टीशन रहेगी, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, पूरा पहले एक प्रिंट आउट होना चाहिए, उसके बाद काम। तो मोस्टली होता क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे कहा, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, हम बना देंगे और अपने से वो बनाने लग पड़ते हैं। उनको आइडिया कुछ नहीं होता है, एक जैसे पैनल बना के रख देंगे, वो अच्छे नहीं दिखते हैं। वो मतलब आप खर्चा भी करने जा रहे हो, और अगर उसमें कोई आपको पैटर्न नहीं दिखता है, कुछ बीच में मिरर वाले होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। तो मॉड्यूलर किचन का वही है कि आप हर चीज़ मॉड्यूलर वे से कर रहे हो। नाम में ही मॉड्यूलर है, तो मॉड्यूलर वे से हर चीज़ होनी चाहिए। तो उसका डिज़ाइन ज़रूरी होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। किसी भी किचन को डिज़ाइन करने के लिए 2000 से 3000 रुपये खर्चा आता है, तो वो कर लीजिए। जहाँ आप पिक्स के थ्रू आप अपने मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर को दिखा सकते हो कि हम इस तरीके से जाना चाहते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो इसके कब्जे होते हैं, इन कई जगह डड्डू कब्जे भी उनको बोला जाता है, जैसे आप सामने देख रहे हो। ये डड्डू कब्जे जब फिक्स किए जाते हैं, इसमें भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कंपनी तो देखनी है, क्योंकि जो स्टील यूज़ किया जाता है, छोटी कंपनी आपको ये कब्जा 150 से 200 रुपये में दे देगी, ठीक है। 150 से 200 रुपये में एक कब्जा आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो खोलने ओपन बंद करने से वो खराब हो सकता है। मोस्टली मॉड्यूलर किचन में दिक्कत कहाँ आती है, जो डड्डू कब्जे यूज़ किए जाते हैं वो थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं। तो आपको एक अच्छी कंपनी देखनी है और देखना है, क्योंकि आगे इसको लगते हैं 2 स्क्रू, पीछे लगते हैं 4 स्क्रू। वो 6 के 6 स्क्रू लगे होने चाहिए, और कईयों में 2-2 स्क्रू रहते हैं, आगे 2 पीछे 2। वो कभी नहीं ध्यान, वो चीज़ें नहीं करनी है। और कभी भी इसको बंद करना है जब आपको, तो इसको फोर्सली बंद नहीं करना है, आपको इसको छोड़ा धक्का देके छोड़ देना है, बाकी काम खुद डड्डू कब्जा कर देता है। ये चीज़ें भी ध्यान देनी है। और डड्डू कब्जा फिक्स करते टाइम इसमें भी काफ़ी, अगर मैं टेक्निकली समझाऊँ, 0 नंबर आता है, 8 नंबर आता है, तो आपको 0 नंबर यूज़ करना है और फिक्स प्रॉपर से करवाना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी होती है। एक लोग एक चीज़ में उधर फंस जाते हैं, वो है ग्रेनाइट, जो ऊपर ग्रेनाइट यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें ग्रेनाइट में काफ़ी टाइप्स आती हैं, आप किसी भी कलर के साथ जा सकते हो, लेकिन ब्लैक कलर की अपनी ग्लॉस होती है, अपने देखने में अच्छा लगता है। तो उसमें एक दिक्कत आएगी आपको, आप वहाँ देखने जाओगे तो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट भी होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी गलती लोगों से हो जाती है। आर्टिफिशियल ग्रेनाइट भी आता है। आर्टिफिशियल ग्रेनाइट देखने में काफ़ी सुंदर, एकदम मतलब इटालियन की तरह लगेगा आपको, लेकिन उसमें क्या होता है, पहले दिन से ही स्क्रैच आना शुरू हो जाते हैं। वो आपको कुछ 200 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिलेगा, लेकिन उसमें आपको स्क्रैच काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं ना। आप उसको बाद में वो मतलब आर्टिफिशियल ग्रेनाइट क्या हो गया, एक टाइल की तरह होगा, बस थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है। तो आपको नॉर्मल ग्रेनाइट लेना है, वो सस्ता भी होता है, 180 से 190 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। नॉर्मल ग्रेनाइट लीजिए, वो दिखने में भी अच्छा है, ना उसमें स्क्रैच आते हैं, थोड़े टाइम बाद आप उसको रब भी करवा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ग्रेनाइट चूज़ करते समय, ये चीज़ आपको ध्यान देनी ही देनी है। अगली चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है, वो है पावर पॉइंट। जो भी आपके घर में, देखो पहले पूरा डिसाइड, मैंने कहा था पूरा डिसाइड होना चाहिए। अगर आप कॉफ़ी मेकर लगाना चाहते हो, ओवन लगने वाला है, आपका एयर फ्रायर लगने वाला है, हर चीज़ का पॉइंट आपको पहले ही काउंटर के पास देना पड़ेगा। देखो आप अगर आपने 2 से 3 पॉइंट दे दिए और चीज़ें हैं आपकी 4 से 5, तो वो आपको एक को निकाल के दूसरे को लगाने की दिक्कत आ सकती है। तो आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट काउंटर के पास देने ही देने, ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। चिमनी का अलग से रहेगा, उसका अलग से रहेगा, हर चीज़ का अलग अलग पॉइंट आपको दे देना है। ये पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा काउंटर बनने से पहले या किचन बनने से पहले, जब कंस्ट्रक्शन हो रही है उसी दौरान आपको पॉइंट वहाँ रखवा देने हैं, ठीक है। ये भी है। अगला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंक का साइज़। सिंक का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जिस हिसाब की आपकी किचन है, देखो किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने से पहले, भले रोड को डिज़ाइन करने से पहले या ब्रिज को डिज़ाइन करने में, उसकी देखा जाता है कि कितनी ट्रैफिक या चीज़ें होने वाली हैं। वैसे आपको सिंक का साइज़ भी डिसाइड करना है कि आपका कितने बर्तन होने वाले हैं, किस हिसाब की किचन है। तो आपको हमेशा डबल जो सिंक आती है, जो हमारी काफ़ी बड़ी आती है, 42 इंच बाई 42 की आती है, बड़ी बड़ी इंच रहती हैं, तो उसमें आपको चूज़ कर लेना है कि आपको हमेशा बड़ी सिंक रखनी है और ऐसी करनी है जिसका ऑफसेट ना हो। अगर ऊपर वो काउंटर से रहती है तो उसके अंदर पानी वगैरह, ऑयल वगैरह घुसेगा, वहाँ स्मेल एक गंद रहता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपकी जो सिंक हो, सब कुछ प्रॉपर डिज़ाइन से आपको देखनी है।
ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगली भी है, क्योंकि जो भी 15 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर किसी मॉडल किचन को आप बनाने जा रहे हो। तो ये आपको ध्यान देनी पड़ेगी, आपका कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट नहीं देगा, तो आपको ये मस्ट देखना होता है। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ रहते हैं हर चीज़ का, जैसे मैंने कल की वीडियो लाई थी, आपका काउंटर का क्या साइज़ होना चाहिए, आपकी चिमनी का क्या हाइट होनी चाहिए, आपका नीचे जो ऑफसेट है वो कितना रहना चाहिए, आपका काउंटर की शेल्फ कितनी होनी चाहिए, ऊपर जो कपबोर्ड बनेगा उसकी लेंथ कितनी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपको स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से करना है। ये 10 सीरीज़ में मैं कुछ ऐसे नहीं बोलने वाला हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। लास्ट वाली वीडियो देख लेना, पार्ट 2 जो था। अगली चीज़ है, आपको जो भी कॉन्ट्रैक्टर आप हायर करने वाले हो मॉडल किचन बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, रेट फिक्स कर लेना है पहले ही उसको, क्योंकि अभी जो हालांकि नॉर्थ में चल रहा है 350 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो इसका भी मेजरमेंट का मैं वीडियो लाऊंगा, किस हिसाब से मेजरमेंट होती है, क्योंकि इसमें भी धोखाधड़ी कर दी जाती है। तो इसकी मेजरमेंट होती है बाहर से, जहां आपका बाहर से दिख रहा है उसकी मेजरमेंट की जाती है। तो 300 से 400 स्क्वायर फीट इस समय रेट है, तो आपको कॉन्ट्रैक्टर से रेट भी कर लेना है। फिर अगली चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो आपको रखनी है विंडो। आपको आपकी भले किचन छोटी है बड़ी है, आपको एक विंडो तो ज़रूर रखनी है। बड़ी किचन है तो 4 बाई 5 फुट की आपकी विंडो रखिए, भले चिमनी लगा रहे हो, लेकिन विंडो का अपना काम होता है, तो आपको विंडो मस्ट अपने रूम में रखनी है। अगर बाई चांस कई लोगों का घर क्या होता है, चारों तरफ से बंद होता है, तो वहाँ पे कोशिश करिए एग्जॉस्ट फैन लगाइए, जहाँ अंदर के थ्रू पाइप करके आपको एक एग्जॉस्ट रखना पड़ेगा चिमनी के साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको रखनी है, आपको जो आपकी किचन का जैसे वास्तु के हिसाब से बोलते हैं कि कहाँ पे रखना है, तो आपको रखना है साउथ से ईस्ट, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में कहीं भी आप रखेंगे तो आपकी किचन बेस्ट रहती है वास्तु के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, वास्तु भी फॉलो अप करते हैं, तो साउथ ईस्ट के बीच में आप रख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है, जब आपका काउंटर बनता है तो आपका जो किचन का पॉइंट रहता है, तो किचन के जो काउंटर पे ना, जो जहाँ हम गैस रखते हैं, गैस स्टोव रहता है, तो उसको इस हिसाब से गैस स्टोव लीजिए कि पीछे थोड़ी जगह बचे, मतलब कम से कम 1 फीट जगह बचे या आधे फीट जगह बचे गैस रखने के बाद भी, कि आपके जो चूल्हे हैं, 3 से 4 चूल्हे हम होते हैं हमारी जो मॉडल किचन में, तो वो सारे चूल्हे काम में आ जाएं। अगली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, जो गैस का पॉइंट होता है, मतलब जब सिलेंडर रखना है तो हमेशा बाहर का ही पहले ही डिज़ाइन इस हिसाब से मॉड्यूलर किचन कीजिए कि सिलेंडर आप बाहर रखिए, मतलब आपका सिलेंडर का पॉइंट बाहर आए, और सीधे अंदर पॉइंट रखा होता है टूटी जैसे, उसमें से लगा के आप गैस यूज़ कर सकते हो। जैसे शुरू में हमने बात की थी SS जाली की, तो जो SS जाली है वो आपको कंपनी की यूज़ करनी है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था क्यों कंपनी की यूज़ करनी है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। अगर आप कंपनी की यूज़ नहीं करोगे तो उसमें क्या होता है, SS जाली थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहती है, तो फिटिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से। चैनल, क्योंकि चैनल फिक्स है, मार्बल का ग्रेनाइट पूरा फिक्स टू फिक्स होता है, तो अगर थोड़ी भी टेढ़ी हुई तो वो आपका चैनल प्रॉपर से नहीं चलेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको आगे आ सकती है। आपके चैनल लीक हो सकते हैं, तो ख़राब वो देखने को लगता है। नेक्स्ट चीज़ जो है, एक काफ़ी गलती हो जाती है लोगों से, जो ग्रेनाइट लगाया जाता है काउंटर पे, तो उसके नीचे जो हमारे वर्टिकल मार्बल की पार्टीशन आ रही है, उसके ऊपर एक मार्बल आना चाहिए, उसी के ऊपर ग्रेनाइट आना चाहिए। तो काफ़ी जगह क्या हो जाता है कि लोग क्या करते हैं, नीचे पार्टीशन देते हैं मार्बल की और ऊपर डायरेक्ट ग्रेनाइट डाल देते हैं। वो आपको नहीं करना है, आपको पार्टीशन देनी है और फिर मार्बल डाल के ऊपर एक मार्बल की लेयर डाल के फिर आपको ग्रेनाइट यूज़ करना है। और जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था, जो आपकी वर्टिकल ग्रेनाइट मार्बल लगेगा, पार्टीशन की जाती हैं, तो वो 2 यूज़ करनी है आपको, मतलब जो हमारी 16 mm की होती है, 2 यूज़ करनी है, बीच में 6 mm की प्लाई उसके यूज़ आपको करनी ही करनी है। ये चीज़ भी आपको देनी है ध्यान। और जो सिंक वाला हमारी फ्लोरिंग की बात करें, जो सिंक वाला एरिया होता है, उसको आपको थोड़ा मतलब आधा इंची आपको डाउन रखना है, कि उसमें से जो पानी जाएगा वो आपको पूरे किचन में नहीं जाए, वहीं से नीचे अंदर चला जाए। तो ये बातें थी, 15 बोल के मैंने 15 से 20 बातें आपको बता दी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किचन को बनाने के टाइम आपको ये ध्यान रखनी है। और ऐसी वीडियो हमारी कंटिन्यू रहेंगी मॉड्यूलर किचन पे, और मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। 3rd पार्ट है, 7 वीडियो और बैलेंस है, तो और आप सीखोगे। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, देखो, सीखो और अच्छे से इस चीज़ को बनाओ। थैंक यू गाइस।